आज समाज में गायत्री परिवार का उद्घोष है ना, सप्त क्रांति में कुरीति उन्मूलन, परंपरा की जगह हम विवेक को महत्व दें। एक समय वो रीति किसी काल में सही रही होगी, आज क्या वो सही है, युगानुकूल है? अगर वो नहीं है तो वो रीति नहीं कुरीति बन जाती। भीषण संताप में समाज फिर घिर जाता, व्यसनों ने घेर लिया। आज युवा व्यसन में ग्रसित हो गए। हमारी जो ये पीढ़ी है व्यसनों से घिर गई, नशा। तो आज समाज व्यसन से घिरा, रूढ़िवादिता हमारे अंदर आ गई। रूढ़िवादिता का उदाहरण आप महाभारत काल में भी देखेंगे। महाभारत अगर आपने कोई पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सभी तरह के व्यक्तित्व, उसमें सारे लोग, सभी तरह का चरित्र मिलेगा, सभी तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनका व्यक्तित्व मिलेगा। कौन है? अर्जुन है, जो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि करता है। उसमें भी कमी है लेकिन प्रतिभा भी है, दोनों बातें। मोह है, अवसादग्रस्त भी है, डिप्रेशन में भी है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है। पहला अध्याय क्या है? विषाद योग। उस समय भी अर्जुन को डिप्रेशन हो गया, अवसाद हो गया, उदास, हताश, निराश हो गया, क्योंकि मोहग्रस्त था कि हम अपने लोगों को कैसे मारे। अनीति को दूर करने की ताकत होते हुए, सामर्थ्य होते हुए, शौर्य होते हुए भी वो मोहग्रस्त था, तो निर्बल था, डिप्रेशन में चला गया, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गया। तो अर्जुन है। कृष्ण है महाभारत में, शकुनी भी है, अंधकार छल प्रपंच की पराकाष्ठा है। कुंती भी है, और कौन है? कौरव है, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है, दुशासन व्यभिचार का प्रतीक है, और भीष्म पितामह है, संकल्प, प्रतिज्ञा और निर्विकारिता के शिखर है। भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र भी है, जो जन्मांध भी है, मोहांध भी और कामांध भी है, 100 बच्चा पैदा करता है धृतराष्ट्र। गांधारी भी है, आंख रहते हुए, दृष्टि रहते हुए पट्टी बांध देती है, यानी जीवन दृष्टि, उसकी विवेक दृष्टि समाप्त हो गई है। गांधारी भी है और युधिष्ठिर भी है। महाभारत के एक एक चरित्र को देखिए, एक एक कैरेक्टर को देखिए। कौन है? पांडव, जिन्होंने परंपरा को धर्म मान लिया। धर्म क्या है? धर्म है जीवन के नियम। परंपरा क्या है? खानदान के नियम, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जुआ खेलना है तो जुआ खेलना क्षत्रियों का धर्म मान लिया। परिणाम क्या हुआ पता है? पांडव ने गड़बड़ियां। पांडव ने परंपरा को क्या मान लिया? धर्म मान लिया। परंपरा है खानदान का नियम, धर्म है जीवन का नियम। यही गड़बड़ी हो गई, दूध कीड़ा हो गई। क्या हुआ सब पता है आप लोगों को, महाभारत जानते हैं। तो परंपरा की जगह हमें विवेक को महत्व देना है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के सूत्र संचालक, उन्होंने कहा परंपरा की जगह विवेक को महत्व। हम क्या थे, क्या हो गए, दूसरे मंत्रा में है ना, इनकी चुनौतियों से कौन भिड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है? चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी, सिर्फ स्वार्थ और अहंकार के लिए हम लोग जीते हैं। हमारे चिंतन में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में चारों तरफ संस्कृति नहीं दिखती, विकृति दिखती। अच्छी कृति नहीं दिखती, सुकृति नहीं दिखती, विकृति दिखती है। चारों ओर कौरवों की सेना, अहंकार वाली सेना खड़ी है। क्या है? क्या पार्थ इन क्षणों भी भ्रम में पड़ा रहेगा? पार्थ मतलब अर्जुन, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। पार्थ मतलब अर्जुन, और पार्थ सारथी मतलब पार्थ का सारथी। क्या पार्थ इन क्षणों में भ्रम में पड़ा रहेगा, व्यामोह में पड़ा रहेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब अंतिम पैराग्राफ में समाधान, क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आओ लड़े स्वयं के दोषों से, दुर्गुणों से। अगर युद्ध करना है, संघर्ष करना है, बाहर नहीं करना, कहाँ करना है? अपने अंदर करना है। अपने दोषों से लड़ना, अपने दुर्गुणों से लड़ना, भोगों से लड़ना, वासना से लड़ना, कामना से लड़ना, अपने अंदर जो विकार है, रोग है, उसके राक्षसों से लड़ना। क्योंकि कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। कुंदन मतलब क्या होता है? सोना। लेकिन सोना कब कुंदन बनता है? जब तपता है, तपाया जाता है। आपके जीवन में भी कष्ट, कठिनाई, समस्या आती है, आप लोग तुरंत घबरा जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। कुंदन बनना है, आपके व्यक्तित्व में अगर चमक आनी है, ओज तेज आना है, ओजस तेजस वर्चस आना है, तो आपको भी आग पर तो चढ़ना होगा। बिना आग पर चढ़े बात बनेगी नहीं।